हमसे जब पूछा जाता है कि जी रिलेशनशिप में सबसे मेन की क्या है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन है, ये है, वो है, लव है, इंटीमेसी है और ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हाट इज द की फॉर अ गुड रिलेशनशिप? दैट इज द अटैचमेंट। अगर आप अपने स्पाउस के साथ अटैचमेंट महसूस करते हैं तो कभी भी आपका स्पाउस जो है ना, आप अपने स्पाउस को छोड़ के नहीं जाते, या अगर आपका स्पाउस आपके साथ अटैचमेंट फील करता है तो कभी भी वो आपको छोड़ के दूसरी शादी नहीं करता, ये डिवोर्स नहीं होती है, ये सारे केसेस नहीं होते। उसके अलावा हम इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जी अटैचमेंट है क्या। अटैचमेंट हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। बेसिक नीड फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल की नीड क्या है? सेल की नीड ये है कि वो दूसरे सेल से अटैच हो। अगर वो दूसरे सेल से अटैच नहीं हो रहा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। तो हमारे पास भी इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी बॉडी जो ना वो दूसरी बॉडी से अटैच करना चाहती है, अपने आप को कनेक्ट करना चाहती है, सोशलाइज करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, हंसना बोलना चाहती है। वो जो चीज है वो है अटैचमेंट। अच्छा, जब हम इन सब चीजों को कर रहे होते हैं तो हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं कि जी इनके अंदर जो बच्चा अगर सोशलाइज नहीं करा बचपन से, हम ये देख रहे होते हैं बहुत सारे सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, और लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो ना वो इग्नोर कर देते हैं। जो बच्चा बचपन से सोशलाइज नहीं करा, बाकी बच्चों में उसको खेलना अच्छा नहीं लग रहा, और तो वो बच्चा, हम ये कहते हैं कि नहीं, ये इसको जो ना वो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की तरफ ये बच्चा जा रहा है। या अगर छोटा बच्चा है और अगर गोद में है, बहुत ही छोटा बच्चा है, माँ ने उसको गोद में लिया हुआ है और माँ उसे गोद से उतार दे या बापू से गोद से उतार दे, और वो बच्चा ना रोए और ना डिमांड करे कि भाई मुझे वापस लो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, जहां पे भी तुम जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है, तुम्हारे साथ रहना है। ये एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है अटैचमेंट, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे मिलेंगे कि जैसे कि डिप्रेशन हुआ, अग्रेशन हुआ, बिहेवियर, लो सेल्फ स्टीम आपको नजर आएगी, आपको एंजाइटी नजर आएगी, फियर नजर आएगा, स्ट्रेस नजर आएगा, ईटिंग डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको एग्जांपल दी सेल की, तो हम सब सेल से बने हुए हैं। जब सेल को अटैचमेंट नहीं मिलती ना, तो वो सेल के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जब वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो वो अपने आप को फिल करने के लिए ना किसी चीज को जो ना वो यूज करता है। ईदर इट्स एन एडिक्शन ऑफ फूड, हम फूड की एडिक्शन ले लेते हैं, बच्चों के अंदर हो जाती है कि जी चॉकलेट खानी है, स्वीट्स खानी है, खट्टा खाना है, जूस लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, या कोई भी इस तरह की चीज ले लेते हैं। तो या तो फूड की एडिक्शन हो जाती है, वरना सब्सटेंस की एडिक्शन हो जाती है, लाइक अल्कोहल हुआ या कोई और चीज हो गई, या फिर गैम्बलिंग की एडिक्शन हो जाती है, या फिर कोई चीज वॉच करने की एडिक्शन हो जाती है, जैसे कि एडिक्शन ऑफ वॉचिंग सोशल मीडिया or be there on the social media or watching Netflix or videos or movies or dramas or cartoons, whatever you want to say, वो addict हो जाता है, watching something bad like porn or something like that. So वो addiction जो है वो उनके साथ उस वैक्यूम को जो है ना वो फिल कर देता है, उस वैक्यूम को कवर कर देता है, क्योंकि वो खाली तो जगह रहनी नहीं है। तो वो खाली जगह जो ना किस चीज से भरेगी? वो गलत चीज से भरेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो जो खाली जगह छोड़ी तो वो सही चीज थी, जिसको आपने छोड़ा है तो वो गलत चीज के से फिल हो रहा है। या फिर आपको नजर आएगा इन एडिक्शंस के अलावा कि हैविंग प्रॉब्लम्स एट स्कूल, अगर बच्चा छोटा है तो, और अगर बड़ा है तो वो अपने ऑफिस में, अपने इन्वायरमेंट में, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जो है ना वो उसको बिहेवियर इश्यूज हो रहे होते हैं, वो आए दिन लड़ाइयाँ कर रहा होता है और उसकी आए दिन कंप्लेन्स आ रही होती है, या फिर नॉट बीइंग केपेबल ऑफ बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप। जैसे कि हम बच्चा है तो बच्चा माँ बाप के साथ जो ना वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाता, या बहन भाइयों के साथ नहीं कर पाता, या हस्बैंड वाइफ के साथ, और वाइफ जो है ना वो हस्बैंड के साथ नहीं कर पाती। तो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर इज अ रियल थिंग। तो ये कोई मजाक नहीं है जिसको हम ये समझते हैं कि जी हाँ हम इग्नोर कर देंगे तो हो जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है। बच्चा जो ना थोड़ा सा शाय है और ये ठीक हो जाएगा, नहीं, ये ठीक नहीं होता। ये मसले जो ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए चले जाते हैं। और यही एंजाइटी जो थी, जो पहले छोटी सी फॉर्म में आपके सामने आ रही थी, वो बड़ी होकर जिन्होंने गैट की फॉर्म में, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की फॉर्म में सामने आ जाती है। वही स्ट्रेस जो छोटा सा आपको नजर आ रहा था वो बड़े होने के बाद डिप्रेशन की शक्ल ले लेता है। वही अनएबल टू केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बिल्डिंग द प्रॉपर रिलेशनशिप जो बचपने में आपको नजर आ रहा था, वो बड़े होकर डिवोर्स में या फेल मैरिजेस में जो ना वो कन्वर्ट हो जाता है। वही अग्रेसिव बिहेवियर जो बचपने में नजर आ रहा था, वो बड़े होने के बाद जो ना वो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की शक्ल में जो ना वो सामने आना शुरू हो जाता है। तो अगर बचपने में, छोटे में अगर आपने इन चीजों को डील नहीं किया तो बड़े होकर ये सारी चीजें बड़ी बन जाएंगी। जब ये चीज
आप उनको पाल पोस के बड़ा कर देंगे, और जब वो बड़ी होकर आपके सामने आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? सो बी एक्टिव और प्रोएक्टिव इनफैक्ट, और इन सब चीज़ों को अभी से जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम बच्चे को मार देता है। बच्चे को क्या, बड़ों को भी जो है ना वो नहीं छोड़ता। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू कमेंट, शेयर दिस, like this, and if you do have any inquiries or any queries, please visit my website www.arjumandr.com, or you can email me at ms.arjumandr@gmail.com. Thank you so much.